अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गांव में एक मुकेश नाम का आदमी रहता था। उसके वालिद बिरयानी की रेडी लगाते थे। उसके वालिद की डेथ के बाद अब मुकेश ही ने ये काम संभाल लिया था। उसको शुरू में डर था कि पता नहीं लोग उसकी बिरयानी खरीदेंगे या नहीं, लेकिन लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। वो बहुत खुश था क्योंकि उसका काम चल निकला था। लोग उसकी बिरयानी को पसंद करने लगे थे। उसकी बिरयानी रोज़ धड़ाधड़ बिक जाती। जैसे ही वो बिरयानी लगाता, लोगों का हजूम बढ़ जाता और लोग धड़ाधड़ आकर उसकी बिरयानी खाते और उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। एक लखन नाम का आदमी जो रोज़ उससे बिरयानी खरीदता था, एक दिन शाम के वक्त आया। उसने कहा, भाई मुझे बिरयानी दे दो। उसने कहा, सिर्फ ये 2 किलो ही बिरयानी बची है। उसने कहा, चलो ठीक है, मुझे तो 5 किलो चाहिए थी, लेकिन जब चलो 2 किलो ही दे दो। तुम्हारी बिरयानी बहुत मज़े की होती है। वो तारीफ़ कर कर 2 किलो बिरयानी ले गया। मुकेश भी अपना काम ख़त्म करके घर की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा सुबह मैं ज़्यादा बिरयानी लगाऊंगा और ज़्यादा मुनाफा कमाऊंगा। सुबह वो चिकन वाली शॉप पर गया। जब वहाँ गया तो उसने कहा, 12 मुर्गे कर दें, ये 4,000 में। दुकान वाले ने कहा, 4,000 में सिर्फ नहीं, ये 10,000 में आएंगे। उसने कहा, नहीं, पहले तो मैं 4,000 में ही लेकर जाता था। उसने कहा, पहले उसके रेट कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए तुम्हें अब ये 10,000 ही इसके पे करने पड़ेंगे। उसने कहा, इस तरह तो मुझे बहुत घाटा होगा। उसने कहा, तुम अपने बिरयानी के रेट भी बढ़ा दो ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। उसने ऐसा ही किया। वो 6 मुर्गे लेकर घर चला गया। सुबह उसने बिरयानी का रेट बढ़ा दिया। उसने बिरयानी का रेट 400 रुपये किलो कर दिया। जैसे ही लोगों सुबह उसने बिरयानी लगाई, लोगों ने उसका रेट 400 रुपये देखा तो लोग आते और रेट देखकर वापस चले जाते। इसी तरह सुबह से लेकर दोपहर हो गई। लोग धड़ाधड़ उसकी बिरयानी खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बोर्ड देखते, उस पे रेट देखते, तो वो बिरयानी खाए बिना ही वापस चले जाते थे और उसकी बिरयानी वैसी ही वैसी पड़ी थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन कोई भी उसकी बिरयानी नहीं खरीद रहा था। एक लखन नाम का आदमी जो बिरयानी खरीदने आता था, वो भी आया और देखकर चला गया। उसने कहा, "हाय वाह बरे, इतनी महंगी बिरयानी, ये कौन खरीदेगा?" वो ये देखकर रेट वापस चला गया। उसने भी बिरयानी ना ली और ना ही खाई। अगले दिन फिर वो आया तो उसने देखा रेट वही था, फिर वो वापस चला गया। इतने में उस लखन से मुकेश ने पूछा, तुम ये बिरयानी क्यों नहीं खा रहे? उसने कहा, इतनी महंगी भाई कौन खाएगा। इतने में रात हो गई। वो अपने घर चला गया। सुबह उसने फिर वही बिरयानी लगा ली, लेकिन कोई भी उसकी बिरयानी खाने नहीं आ रहा था। बिरयानी वैसी की वैसी ही पड़ी थी। उसमें कीड़े मकोड़े पड़ना शुरू हो गए थे। उसमें बदबू आनी शुरू हो गई थी। उसने सोचा, चलो मैं कहीं दूर जाकर इसको फेंक आता हूँ। उसने दूर जाकर कूड़े के ढेर पर ये बिरयानी फेंक दी। जैसे ही उसने बिरयानी फेंकी तो बहुत ज़्यादा कौवे आकर बिरयानी खाना शुरू हो गए। उसने सोचा, मुर्गियों से ज़्यादा तो कौवों की तादाद है, क्यों ना मैं कल से कौवा बिरयानी बनाना शुरू कर दूँ। इन कौवों को हलाल करके इसी से बिरयानी बनाऊँ और उसको चिकन वाला टेस्ट दूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने 7-8 कौवे पकड़ लिए। उसमें 2 किलो उसने मुर्गी ली और बाकी कौवे मिलाकर उसने सोचा सुबह बिरयानी बनाऊंगा। वो सुबह शॉप पर आया तो उसने कौवा बिरयानी बना दी और रेट पहले वाला लगा दिया। लोग धड़ाधड़ फिर उसकी शॉप पर आने लगे और जैसे ही रेट कम देखा तो बिरयानी खाने लगे। सबसे पहले लखन उसकी शॉप पर आया। उसने कहा, भाई तुमने कम रेट करके बहुत अच्छा किया, चलो जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। उसने एक चिकन की बोटी और बाकी कौवे की बोटियां डालकर उसको बिरयानी दी। वो बिरयानी खाने बैठ गया। जैसे ही उसने बिरयानी खाना शुरू की, उसने कहा, ये एक टांग इतनी पतली क्यों है? तो उसने कहा, ये मुर्गा कुछ कमज़ोर था इसलिए ऐसा है। लखन जैसे ही बिरयानी खाकर फारग हुआ तो उसके मुंह से
काएँ काएँ की आवाज़ें निकलने लगी। उसने कहा, ये क्या, तुमने मुझे क्या खिला दिया है? तुमने मुझे कहीं कब्बा तो नहीं खिला दिया जो मुँह से ऐसी आवाज़ें निकल रही हैं? वो नहीं माना तो वो घर अपनी बीवी के पास आ गया। जैसे ही बात करने लगा तो उससे के मुँह से काँ की आवाज़ निकलने लगी। उसने की बीवी ने कहा, तुमने क्या खाया है? उसने कहा, मैंने बिरयानी खाई है। उसने कहा, चलो आओ बिरयानी वाले के पास चलते हैं। जाके उसके पूछते हैं कि उसने कहीं बिरयानी में कव्वे तो नहीं मिला दिए थे? उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे ही वो दुकान पर गए तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ और भी बहुत से लोग बैठे बिरयानी खा रहे थे। वहाँ जाकर उसकी बीवी चिल्लाने लगी, ये तुमने मेरे मियाँ को क्या खिला दिया है कि उसके मुंह से कव्वे जैसी आवाज़ निकल रही है? उसने कहा, नहीं, मैंने तो चिकन बिरयानी ही बनाई थी। और वहाँ और भी लोग जमा थे जो उसकी आवाज़ सुनकर मुतवज्जो हो गए। उन्होंने कहा, सच में लगता है इसने कुछ ऐसा ही किया है। वो उसके सारे मुँह से कौवे की आवाज़ें निकालने लगे। वो मुकेश के पीछे भागे। वो दुकान छोड़कर कहीं दूर भाग गया। और उसकी बीवी ने कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो डॉक्टर के पास लेकर लखन को आ गई। जैसे ही वो डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा, सुबह से मैं फ़ारुक बैठा था, कोई मरीज़ नहीं आया, चलो ठीक है, यही सही। मराठा के मुकेश की बीवी ने उसको बताया कि ये कैसे इसका गले से कब्बे की बात है। उसने कहा, ये काट कर इसकी हड्डी निकालनी पड़ेगी, इसके गले में कब्बा फंस गया है। वो लखन डर कर वहाँ से भाग गया। उसकी बीवी ने कहा, ये कैसे, ये क्या किया तुमने? उसने लखन ने कहा, अगर ये मेरा गला काट देगा तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाएगा। लखन के डर की वजह से इसकी बीवी ने कहा, देखा, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है, अब तुम्हारे गले से कब्बे की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। इसी तरह गांव में दोबारा कभी भी कब्बा बिरयानी नहीं बनी थी। वो मुकेश नामी जो बिरयानी बेचता था गांव से भाग निकला था। उसने दोबारा गांव की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा था और ना ही दोबारा कभी कब्बा बिरयानी बनाई थी। इसी तरह सब की जान छूट गई और सारे